अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आज मुल्तान का मौसम इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने काफ़ी दिनों के बाद मुल्तान वाले लोगों की ज़रा करीब होकर सुनी है और हमारे मुल्तान शहर पे अब्र करम बरसाया है। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, और वो है दोस्ती। दोस्त अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो अल्लाह ताला की एक नेमत की तरह होता है। खूनी रिश्ते तो हमें पता है जो बनाए अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने एक संजोग लिखा होता है कि ये रिश्ते आपके साथ हैं, लेकिन ये रिश्ता वो है जो हम खुद बनाते हैं, जो हमारा कभी कभी खूनी रिश्तों से ज़्यादा एहसास करता है। और दोस्त वो नहीं है जो आपको रोज़ मिले, दोस्त वो नहीं है जो आपको हर हफ्ते मिले। दोस्त तो वो चीज़ है जो अगर आपको 1 साल बाद 2 साल बाद भी मिले तो आप उसको ऐसे ही मिलते हैं जैसे वो आपसे कल ही मिला हो। दोस्त वो चीज़ है जो खुशी में तो आपके साथ खड़े होते ही हैं, लेकिन गम में दुख में भी आपकी ढारस बंधाते हैं। इसके अलावा लोग वर्ड यूज़ करते हैं बुरा दोस्त। बुरा दोस्त क्या होता है? बुरा दोस्त कुछ नहीं होता, बुरे दोस्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दोस्त तो बड़ा प्यारा वर्ड है, उसको बुरे के साथ मत जोड़ें या किसी ऐसे शख्स के साथ मत जोड़ें जिसको आपकी कदर ना हो, जिसको आपकी दोस्ती की कदर ना हो। अगर वो शख्स अच्छा होगा तो वो आपका दोस्त है, अगर वो बुरा होगा तो वो आपका दोस्त नहीं है। दोस्त जैसी अच्छे वर्ड को आप बुरे के साथ लगा के ज़ाया मत करें। और अगर मैं आपसे शेयर करूं तो जो दोस्त ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आपके लिए बड़े पापड़ बेलता है। अगर आपको घर से किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिल रही तो आप दोस्त को आगे कर देते हैं। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए आप दोस्त को आगे करते हैं पिलर बना के कि तुम एक्सक्यूज़ दो कि आज का टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। और इसके अलावा अगर आपने पार्टी प्लान करनी हो, पिकनिक प्लान करना हो, तो एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसे हम दोस्त कहते हैं, जिसकी आपके घर वाले बहुत इज्जत करते हैं, तो आप उसका सहारा लेते हैं। वो भी आपके तरह आपके आगे पिलर बन के खड़ा होता है और आपका जो सारी आपने प्री प्लानिंग की होती है आपको परमिशंस लेके देता है। यानी कि दोस्त आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की एक नेमत है, इनके बगैर भी हमारी जो ज़िंदगी है वो इनकम्प्लीट है। तो जी जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे क्या उनके भी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप और दोस्ती कोई अहमियत रखती है, या ये किसी के ऐसे दोस्त हैं, या इन्होंने किसी के लिए पापड़ बेले हों, या इनका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो इनके लिए ढाल बन के खड़ा हो इनके पेरेंट्स के आगे, इनकी फैमिली के आगे, या इनके किसी भी ऐसे मैटर में जहाँ ये थोड़ी सी मुश्किल फील कर रहे हो। साथ जो मेहमान मौजूद हैं इन्होंने अपनी मेहनत से अपने शोबे में एक नाम बनाया है। सोशल वेलफेयर की दुनिया में उभरता हुआ सितारा जो लोगों के लिए मशअले राह भी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन सादिया करमानी। उनके साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, अपनी शख्सियत की तरह इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता एक उभरता हुआ सितारा मीरू सबा। जी तो वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जी क्या बताएं, आपकी ज़िंदगी में दोस्ती सादिया साहिबा कितनी मैटर करती है? बिल्कुल करती है मैटर, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने जो है जो हमें रिश्ते दिए हैं वो तो अल्लाह ताला की एक साइड से हैं। पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, जी बिल्कुल, ये तो एक संजोग बनाया हुआ है ना अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक की तरफ से एक रिश्ते हैं। लेकिन जब हम दोस्ती की बात करते हैं ना, तो दोस्त हमेशा से हमारे वो होते हैं जो कि हमारे जहन के मुताबिक, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हमारे हम ख्याल लोग जो होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, दोस्ती जो है वहीं पर होती है। ज़रूरी नहीं होता कि एक ही फैमिली में आप बहन भाइयों में भी जो है अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो जो कि फ्रेंड्स में आपस में होती है। सादिया साहिबा, बहन भाइयों के होने के बावजूद भी दोस्त एक ऐसी चीज़ है वो आपको चाहिए। बिल्कुल, वो इसकी बिल्कुल नो डाउट, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने कोई बोंगियाँ भी मारनी है ना, वो दोस्त ही है जो सुन सकता है। बहन तो आपको छोड़ देगी। मीरू सबा जी, आप बताएं आपकी ज़िंदगी में दोस्त की क्या हैसियत, क्या मैटर करता है? आप किसी की दोस्त हैं? कभी आपकी कोई दोस्ती इस पॉइंट तक गई है आपने किसी के लिए स्टैंड लिया हो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, और अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए कि दिल हल्का हो जाता है, बंदा सौ बातें करता है, काफ़ी मामला शेयर कर लेता है। तो मेरा ये मानना है कि दोस्त होना ज़रूरी है, और बड़ी जगह पे स्टैंड भी लिया, और मेरे लिए भी बहुत दोस्तों ने स्टैंड लिया। अच्छा, कितने दोस्त हैं जो आपके जिन्हें कहे ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं?
2 दोस्त हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, हाँ, और मैं मतलब हर बात वो उनसे कितने अरसे से आपकी फ्रेंड्स हैं? तकरीबन बचपन से ही। अच्छा, हाँ। यानी ये तो काफ़ी पुरानी है। हाँ, सादे काफ़ी साहिबा, पुरानी। आपकी कोई फ्रेंडशिप, आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और काफ़ी पुरानी? बेस्ट फ्रेंड तो एक बल्कि दो हैं। अच्छा। और उसमें से भी ये है कि क्योंकि अब आगे टाइम ऐसा है कि मसरूफियत ऐसी है, लेकिन जब भी मिल बैठते हैं बड़े अरसे के बाद तो हर चीज़ जो है डिस्कस हो रही होती है। ऐसा कभी यादें फील नहीं ताज़ा हो जाती हैं। यादें ताज़ा हो जाती हैं, और कभी ये फील नहीं होता कि दरमियान में कुछ गैप आ गया हाँ, है। बिल्कुल वहीं ऐसे से ही हर है। चीज़, वो जो बात की थी ना आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली है कि जी महसूस ही नहीं होता कि साल इतना बाद, गैप 2 आया, साल 2 बाद साल भी मिले, बाद। हम उनमें इतने जोश से मिलते हैं हाँ, जैसे हम कल ही तो जैसे मिले कल ही थे मिले, और अभी। फिर सारी बातें जो होते हैं हम कहते हैं हर बात शेयर कर लें, शेयर कर रहे हर थे। बात जो है डिस्कस हो जाए, हर और चीज़ एक हो अलग जाए। सा सुकून मिलता है। सुकून बिल्कुल मिलता है, सुकून बिल्कुल बड़ा ऐसा ही सुकून है। मिलता है कि हर हाय हमारे चीज़ दोस्त हम हैं। उनसे ना बेझिझक होके जो है ना हर एग्जैक्टली चीज़ वैसे अपनी ही है। शेयर करते असल हैं। में उसकी वजह मैं आपको एक बात बताऊं क्या है। फरिया, दोस्त वो होता है, हमेशा आप ये नोट करना, दोस्त वो बनता है जो आपको जज नहीं करता। वो जैसे आप कह रहे हो ना, वो आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी हर चीज़ लेता ऐसे ही, है, ऐसे उसी पॉइंट पर जाकर आपकी हर बात समझ रहा होता है। जहाँ पे लोग जजमेंटल हो जाते हैं वहाँ पर दोस्ती नहीं वहाँ होती। दोस्ती नहीं होती है, वहाँ पे लेवल जो है वो दूसरा शुरू हाँ, हो जाता है ऐसे। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे बस थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने MBA फाइनेंस किया है। अच्छा। और उसके साथ ही जो है मैंने ACA में स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका, वो दरमियान में रह गया, स्टेज 3 तक किया है। तो ये मेरी तो जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन वजूहात, है। कंप्लीट क्यों नहीं हो बस सका? उसके बाद जॉब स्टार्ट हो गई थी, अच्छा। और वो थोड़ा सा टफ होता है ACA में। तो सही है। बस उसके बाद जो है वो हो गया। मास्टर्स तो पहले हो गया था, ये था कि MBA हुआ है, ठीक तो है। वो उसमें इतना कोई वो अच्छा, नहीं था। वेलफेयर ट्रस्ट का आपको आप माशाल्लाह उसको इतना अच्छा, जिसकी चेयरपर्सन है, आपने यही काम स्टार्ट किया या इससे पहले भी आपने जो है कोई जॉब की हुई है? अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं कि मैंने एज अ अकाउंटेंट जॉब की है। एज अ अकाउंटेंट मैंने यहाँ मुल्तान की भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन में, फिर एज अ मैनेजर अकाउंट्स जो है एक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर की जॉब। आफ्टर दैट जो है फिर मैंने जो है UAE में, दुबई में जो है मैंने 2 साल वहाँ पे मैंने रियल स्टेट में एज एन अकाउंटेंट काम किया। लेकिन जो ये जिसकी आप ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की बिल्कुल बात ऐसे कर ही, रही मोहम्मद बिन हैं, कासिम। यहाँ पर ये है मोहम्मद बिन कासिम का ख्याल, बेसिकली ये मेरे वालिद साहब ने बनाया है। ठीक है। और इसे बनाए हुए कोई 45 ईयर्स हो गए हैं। और उन्होंने बेसिकली ये इस बुनियाद पर बनाया था कि नाबीना अफराद को 1 रुपया भीख मांगने की बजाय 1 रुपया कमाना सिखाया जाए। बिल्कुल। तो जब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम शुरू किया, तो यहाँ पर वो वक्त है जब मुल्तान में ख़ास तौर पे नाबीना अफराद एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के कतारों में चलते थे, मार्केट्स में, बाज़ारों में, और भीख मांगते थे। क्योंकि यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट यही था कि नाबीना अफराद जो हैं वो भीख मांग सकते हैं और कोई काम कर नहीं कर सकते। ऐसे ही। तो उन्होंने उस टाइम पर स्टेप लिया, और उन्होंने ये वैसे इस इदारे को जो ऑफिशियली तौर पर स्टार्ट किया वो तकरीबन 45 साल पहले, लेकिन जब उन्होंने इसके लिए काम शुरू किया तो दैट वाज 1964, आज से 58-59 साल पहले, मतलब 58 इयर्स बैक, बहुत 59 साल 60 पुराना। साल की बात है कि जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, और एक एक के पास जाकर कहा कि ये लोग पढ़ सकते हैं, हम इन्हें काम सिखाएंगे, मतलब तब उन्होंने इस तरह से मुल्तान में अच्छा, और लोगों ने पंजाब में। कॉपरेट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली लोग सबसे पहले तो ये करते थे कि मतलब मजाक उड़ाते थे कि कोई ब्लाइंड जो है ये मतलब किस तरह से कोई काम जो है ऐसे कर ही। सकता है। और फिर लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, इवन ये था कि लोग ऐसे जहाँ पर बच्चे होते थे, लोग अपने बच्चों को छुपा लेते थे, क्योंकि थे। कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब था पहले। वो ये था कि खुदा ना खास्ता जो है अगर किसी के घर में कोई डिसेबल बच्चा है, चाहे वो जो है ब्लाइंड है या कोई और है, तो ये होता था कि शायद किसी गुनाह की नतीजे जी, में है, बिल्कुल माँ ऐसे बाप के ऐसे ही गुनाह। और है। सोसाइटी और माशरा जो है वो ऐसे पेरेंट्स को उल्टा ये कि उनको एक्सेप्ट करे, उनकी हिम्मत बनाए, बल्कि उनको ताने देकर और इस तरह की बातें कर करके जो है उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लोग जो है डिसअपॉइंट करते थे। जी। इसलिए लोग अपने ऐसे बच्चों को छुपा लेते थे। तो जब ये काम शुरू हुआ तो बहुत कम लोग थे। लोग वालिद साहब को कहते थे कि पागल बंदा है, इसने क्या करना है, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब भी की। उन्होंने माशाल्लाह 33 इयर्स पाकर फर्टिलाइज़र मुल्तान में की जॉब, और उसके बाद जो उन्होंने ये इस जो है इदारे की भी बुनियाद साथ आपने इसको रखी। कब से ज्वाइन किया? मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 11 साल हो गए, 2013 में। ठीक, आपकी ज़रूरत पेश आई आपके वालिद साहब? हाँ, इनफैक्ट आई वाज वर्किंग इन UAE, तो उसके बाद ये यहाँ पर पहले वालिद साहब के साथ पूरा एक बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर जो हमारा एक होता है यहाँ पे करता है काम, और बाकी लोग हैं, वालदा ने भी काम किया, तो उन्होंने कहा कि अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे और किसी नए बंदे को लेकर आते हैं जो इसको देखे और इसकी मैनेजमेंट को जो है वो करे। ये बहुत अच्छा किया कि आपके कोई फैमिली में से ही इसको आगे लेके चला, आपने किसी और के हैंड ओवर नहीं कर दिया। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज़ ये हुई कि ये हम में से किसी की भी ख्याल में नहीं था कि हमारी फैमिली में से किसी ने आना है। अच्छा हुआ ये था कि मैं तो वहाँ पर कर रही थी काम। अच्छा, तो उसमें इन लोगों ने ये किया कि जब वालिद साहब के दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने इस चीज़ को किया कि नहीं आप अपनी फैमिली में से किसी को आप लेकर आएँ। अच्छा, जब वालिद साहब मुझे कहते रहते थे कि बेटा अब आप आ जाओ, तबीयत उनकी जो है ठीक नहीं रहती थी, तो खैर करते करते एक दिन उनको जब गुस्सा आया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बेटा जी, वो बड़े टू दी पॉइंट बात करते थे, वो उन्होंने कहा कि आप मेरे नाबीना बच्चों के लिए पाकिस्तान वापस आ सकती हैं, अगर आ सकती हैं तो ठीक है, वरना हमारे जो है जीना मरना आपके साथ खत्म। हाँ, ये बुजुर्गों के एक लास्ट डायलॉग यही होता है, जीना मरना मनवाने खत्म। के लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आ रही हूँ। मैंने अगले दिन सुबह अपने ऑफिस गई, ऑफिस जाके मैंने HR में जो है अपना पासपोर्ट दिया, और उसके बाद जो है अगले 1 माह में मैं पाकिस्तान थी। तो उसके बाद से मुझे वहाँ बहुत लोगों ने कहा कि आप जा रही हैं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी मतलब उस टाइम पे भी अच्छी सेटल जॉब हुए थी। हुए छोड़ के आना हाँ, चीज जो है ना, वो वो लोग बड़ा यही कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। गलत करें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत है मेरी, अगर आज मैं नहीं गई तो फिर ये अच्छी बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ पर आई और फिर वालिद साहब के साथ यहाँ पर काम शुरू तो मीरू सवा, आप बताएं, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी क्या एजुकेशन है? और मैंने FA किया हुआ। अच्छा, और कब से आप ये सिंगिंग के शोबे में आपने कदम रखे हुए, कितना अरसा हो गया आपको? अब मुझे 6 ईयर हो गया। अच्छा। और सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से था, तो बस घर के, आपको पता है कोई फैमिली अलाउ करती है, कोई फैमिली नहीं करती, बस हमारी फैमिली थोड़ी सी थी। तो आपका भी सिंगिंग का आगाज़ कहीं वो बाथरूम सिंगर वाला टाइप से तो नहीं स्टार्ट हुआ? वहाँ से नहीं, किसी ने नहीं, सुना हो नहीं, जी कि मेरी बेटी जो है वो सिंगर बन सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा मुझे पहले शौक था कंपेयरिंग का ना, अच्छा। तो फिर उस पर नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सिंगिंग का थोड़ा था, तो फिर किसी ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, तो बस फिर फील्ड में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको सबसे पहले तारीफ़ किसने की जब आपको लगा कि मुझे गाना चाहिए? उसने आपको कहा हो कि वाकई थोड़ा में? मुश्किल सवाल है, तो मुझे सही याद भी नहीं है। जो हमारे एक अंकल थे, वो इस फील्ड से ही रिलेटेड थे। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा अच्छी आवाज़ है। फिर उस्ताद के पास गई, तो उन्होंने कहा वो क्या, मतलब मैं अगर कहूँ तो वो कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिठू, तो आपने पूछा तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि उस्ताद ने मुझे कहा कि वाकई आप अच्छा गाते हो, लय से भी आउट नहीं हो, तो इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द नाम होगा। आपके उस्ताद कौन है? उस्ताद रमज़ान। ठीक है। और आपको ना सबसे जो अवाम में आपने कोई ऐसा गाना गाया हो, पहला गाना, तो आपको पज़ीराई कितनी मिली? बहुत ज़्यादा। कोई आपने पहला जो गाना गाया था वो कौन सा था? काटे ना कटेरे। काटे। अच्छा, तो आपने इंतज़ार किया जब आपने सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया, या आपका कोई चैनल है? जी जी, मेरा अपना चैनल है। कितना अर्सा आपने वेट किया, या आप देखते हुए डरती थी कि अगर ये फ्लॉप हो गया तो मुझे यहीं स्टॉप लगाना पड़ जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है, बड़ी उम्मीदें होती हैं उस्तादों को, और वो कहते हैं जी हमारे शागिर्द काबिल है, तो उससे बड़ी उम्मीदें लगा लेते हाँ हैं। बिल्कुल तो ऐसे। फिर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको कहते हैं ना कि मतलब अच्छे से निभाएं, ताकि उनकी उम्मीदों पे पानी ना उनकी फिरे। उम्मीदों पे पानी। तो वो फिर दिन रात मेहनत करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा नाम भी दिया। अच्छा, आप इसकी रिहर्सल कब करती हैं? प्रैक्टिस इसकी 24 आवर ही घर चलते में फिरते? हारमोनियम, हाँ चलते फिरते भी मैं अपना स्केल मैच करती हूँ। और वो जो कहते हैं कि सुबह सुबह रियाज करना चाहिए जी, गला आपका साफ होता है, वाकई में ऐसा है? हाँ जी, वो भी है, वो इंडिया में ज़्यादातर वो है, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान है ना, यहाँ पर आप किसी टाइम भी रियाजत कर या सकते हमारी बल्कि आवाज़ें सुबह ख़राब होती हैं, सुबह दोपहर तक जो है बोल बोल के बिल्कुल लेवल आ जाता है। सही तो है। इसको किसी भी टाइम आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू वाली बात आपकी इंस्पिरेशन को ना, आप इसको सुनती हैं ज़्यादा? ऑनेस्टली बताऊँ तो लता जी को ज़्यादा, और मैडम नूरजहां, मतलब उनको सुनती है। माशाल्लाह, आपने तो फेवरेट ही आपके इतने अच्छे लेजेंड्स हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी हमने सुनी है, बहुत अच्छी है। तो सादी साहिबा, आपके जो ब्लाइंड ट्रस्ट में बच्चों के लिए ना क्या क्या सहूलियात हैं? अच्छा, इस तरह से है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इदारे की बुनियाद इस जो है बात पर रखी गई कि नाबीना अफराद को 1 रुपया भीख मांगने की बजाय 1 रुपया कमाना सिखाया जाए। तो उसमें यह था कि यहाँ पर हम लोगों के पास, हमने इसके ऊपर ज़्यादा जो काम किया वो ये था कि बच्चों की जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए नाबीना अफराद की। तो यहाँ पर हम लोगों उनके पास वैसे यहाँ पर हमारी जो सहूलियात जो हम बच्चों को यहाँ पर
दे रहे हैं वो ये है कि मेरे पास यहाँ पर 3 हॉस्टल हैं, एक गर्ल्स हॉस्टल है, मेरे पास पूरे पंजाब से बच्चियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्लाइंड जो बच्चे हैं बॉयज़ हैं 2 हॉस्टल उनके हैं, अलग अलग है, अलग अलग हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। हाँ बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग ठीक है। हॉस्टल्स हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जो है एफ़ए तक प्रॉपरली बच्चों की नर्सरी से एफ़ए तक क्लासेस हैं, तालीम है बच्चों की, एजुकेशन है। उसके साथ साथ बच्चों को हम जो है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हम साथ साथ देते हैं, एज अ सब्जेक्ट जो है हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा उसमें क्या क्या आता है, उसमें ये आता है कि बच्चों को हम टेलीफोन ऑपरेटिंग हम लोग जो है यहाँ पर सिखाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिखाते हैं, म्यूज़िक जो है वो लोग जो है बच्चों को हम वो करते, एक्सक्यूज़ मी, तो इसमें हम बच्चों को जो है म्यूज़िक यहाँ पर जो है सिखा रहे होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों को जो है केनिंग कुर्सी जो है बुनना, वो चारपाई बुनना, और साथ ही साथ बच्चियों का जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का एक शोबा है जहाँ पर जो है बच्चे जो है ये काम सीख रहे होते हैं। अच्छा और उसके बाद जो है ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के, ठीक। बोर्डिंग, लॉजिंग, 3 टाइम खाना, उनकी रिहाइश। हमारे इदारे में वो बच्चा आता है जो कि जिसके घर में एक टाइम खाने को तो उन्हें अगले टाइम का नहीं पता कि खाना है या नहीं है। और सेकेंडली चीज़, मैं इस चीज़ को एक बात और करती हूँ कि हमारा इदारा जो है नाबीना और गरीब बच्चों का इदारा है, क्योंकि देखें अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं ना तो डिसेबिलिटीज़ मैनेज हो जाती हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस आ जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। यहाँ तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं इनका जो पढ़ने लिखने का जो है जो उनका सामान आता है वो ही पाकिस्तान में बन नहीं रहा, वही सारा जो है बिल्कुल बाहर ऐसे से जो है आ रहा है। तो हम लोग जो है बच्चों को पढ़ने के साथ साथ जो है ये सारा जो काम है यहाँ पर ये हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो अब लोग आपके साथ ताउन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। शुरू में आपको थोड़ी सी तंगी हुई बिल्कुल थी। ऐसे ही है। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके ट्रस्ट में? इस टाइम पे जो रेजिडेंट हैं वो अराउंड हैं कोई 93 94 बच्चे हैं, कोई 15 to 20 जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो आ रहे होते हैं, यहीं मुल्तान के बच्चे हैं, क्योंकि जो मेरे पास रेजिडेंट बच्चे हैं वो मुल्तान से बाहर के हैं, पंजाब में ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में यहाँ के बच्चे हैं, और इस तरह से है। ठीक ठीक। अच्छा मिसबा साहिबा, कभी आपको किसी ने कोई ऐसे कमेंट्स किए हों कि आपका जो है ना मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ हो कि ज़ाहिर बात है जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ पे गंदे लोग भी हैं, कुछ नैरो माइंडेड लोग भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा लेट डाउन करते हैं, ऐसा कभी सामना हुआ किसी कमेंट्स का या किसी ऐसे? नहीं अभी तक नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई भी नहीं ऐसे। अच्छा आप अपने व्यूअर्स को कितना जो है रिस्पॉन्स देते हैं उनके कमेंट्स का? कोशिश करती हूँ कि पूरा दूँ रिस्पॉन्स, बट ये है कि टाइम का थोड़ा सा होता है, कहीं बिजी होती हूँ तो ज़्यादा। अच्छा और इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात है घर को और इसको कैसे मैनेज करती हैं आप दोनों चीज़ों को? कर देती हूँ मैनेज। थोड़ा सा हमें बताएं ना कैसे, जो देखने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन को इंस्पिरेशन हो। ये है कि जो मेरा मैंने टाइम फिक्स किया हुआ ना कि इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है और बेटी को देखना है और उसके बाद अपना काम करना है, और रियाजत का टाइम जो है सारे काम फ्री करके 2 घंटे मैंने बैठ जाना है हारमोनियम लेके, तो मैं खुद ही उसको प्ले करके और खुद ही अपनी रियाजत। अच्छा और कभी बच्चे भी तंग करते हैं जब आप रियाज कर रही हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कभी आके यहाँ थोड़ा से स्ट्रिक्टली कह और देती हूँ वहाँ ना से? कि नहीं मेरे रूम में नहीं आना, मैं अभी बैठी हूँ, अच्छा। 2 घंटे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, उसके बाद आप। किसी बच्चे में भी आप ये शौक देखती हैं आगे अपने गाने का? नहीं मतलब आपको देख के कभी आपका कोई बेटी या बेटा गुनगुना रहा हो? बेटी थोड़ा सा करती है कभी कभी, लेकिन वो कहती नहीं मामा मुझे नाच का शौक है। तो गानों का नहीं तो है। असल में ना बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये शुरू ही नाच से होता है। आपकी जो आवाज़ है वो लोग देखते हैं, फिर उसको आपकी तरफ मोटिवेशन देते हैं कि आप थोड़ा सा, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इस तरफ भी आओ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ जी मेरे साथ सेम ऐसा हुआ था। मैं काफ़ी छोटी थी तो घर में मिलाद जैसे मोस्टली सब करवाते हैं, तो हमारे घर में भी मिलाद था, तो वो एक नात पढ़ी थी मैंने, एक ख्वाब सुनावा, तो वो फिर मुझे बड़ी पसंद थी ना, तो मुझे घर वालों ने थोड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी आपकी वॉइस अच्छी है तो आप सिंगिंग में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की भी शुक्र है, सपोर्ट रही है शुरू से, तो बस फिर स्टेप बाय स्टेप। ठीक ठीक। अच्छा सादिया साहिब भाई, इनको जो आप स्किल्स देती हैं बच्चों को माशाल्लाह, जैसे अब आपने इतनी सारी बताई, उनका टाइम पीरियड क्या है? अच्छा देखिए हम लोगों ने ये किया है कि हमने चीज़ें जो जैसे टेलीफोन जो है ऑपरेटिंग हो गया, आईटी की क्लासेस हो गई, कंप्यूटर लैब है, और बाकी जो है हमने बाकायदा इसके और सब्जेक्ट्स की तरह जो है पीरियड बना रखे हैं।
ठीक है। तो उसमें जो है बच्चों की जो है इस तरह से फिर वहाँ पर बाकायदा उनके हमारे पेपर्स भी होते हैं बच्चों के। इसलिए हमारा बच्चा जब वो नर्सरी से आके कुर्सी बुनना जब सीखता है 10th क्लास से पहले पहले उसे 10 सालों से पहले पहले उसे 1 से 1.5 साल में उसकी पिकिंग पावर पे वो कुर्सी बुनना उसे आ जाती है। तो हमारे ये बच्चे इसी तरह से टेलीफोन ऑपरेटिंग में बच्चे जो नर्सरी से जब 10th क्लास तक मुसलसल उसके ऊपर काम करते हैं तो उन्हें जो है वो आ जाती है। इस टाइम पे मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तमाम इदारों में जितने टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, आप निश्तर हॉस्पिटल देख लें, आप सिविल हॉस्पिटल देख लें, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स देख लें, आप मुल्तान एजुकेशन बोर्ड देख लें, आप जो है इधर जो है ये लाइफ स्टॉक देख लें, जितने भी इदारे यहाँ पे ब्लाइंड टेलीफोन ऑपरेटर बैठे हुए हैं, स्टेट लाइफ देख लें, वो सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जो है तकरीबन 40+ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि PPSC करके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स जो है क्लियर करके 16, 17 और 18 स्केल में पंजाब गवर्नमेंट में ऑन जॉब हैं, प्रोफेसर्स। सर इनमें कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको लगता है कि बच्चे को ना थोड़ी उसमें डिफ़िकल्टी होती है? डिफ़िकल्टी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि डिसेबिलिटी जो एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम कहते हैं ना हमारे मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड में एक मॉड आता है जिसे हम फ्लाइट मॉड कहते हैं, डिसेबल हम लोग कर देते हैं, एबल करना, डिसेबल करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर ऐसी होंगी जो कि मैं करना चाहूँ तो करूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही होती। हर इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट जो है सिर्फ अल्लाह और उसके नबी की ज़ात है, ठीक है। तो अब जो है इसी तरह से इन बच्चों में भी जैसे हम लोग हैं उस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत सारे बच्चे जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जो कि पंजाब टैलेंट हंट विन करके आए हैं सिंगिंग में, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो ज़ाहिरी बात है जिनकी आवाज़ नहीं अच्छी, वो नहीं गा सकते। मतलब हर एक का अपना एक वो है। हाँ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ उसमें ये होता है कि जो बच्चे जो हैं कुकिंग में थोड़ा सा बच्चियों को होता है, हर बच्ची जो है कुकिंग में वो नहीं होती, लेकिन बच्चियों को हम कुकिंग सिखा रहे होते हैं, तो रोटी पकाने में जो है बच्चियों को थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा। हाँ। और बाकी जो वो खाना बनाने में नमक वगैरह इस तरह की चीज़ों में डलता है। अच्छा, बिल्कुल। वो उनको कोई मेजरमेंट्स देते हैं या फिर वो एज अ टेस्ट करके वो देखती है? शुरू में मेजरमेंट्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आइडिया हो जाता है, उन्हें इल्म होता है कि जैसे हमें पता है कि एक जो है चम्मच जो है इसका डालना है, एक इसका है, या जो है हाफ इसका है। तो हर चीज़, खाना वाना पकाना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, इवन के जो मेरे पास बॉयज़ हैं उनको मैंने इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि हमारा मेरे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, बॉयज़ की बात कर रही हूँ, उन्हें बटन टाँकना भी आता है और उन्हें तुरपाई करना भी आता है। बल्कि वो मेरे पास है, मैडम हमने क्या करना है? मैंने कहा नहीं बच्चे इंडिपेंडेंट। देखिए हमारा इस इदारे को बनाने का मकसद ये है कि हम नाबीना अफराद को इंडिपेंडेंट करें। ये ना हो कि कहीं अगले दिन बच्चे का कहीं इंटरव्यू और बच्चा जो है शर्ट का बटन लेकर कहीं घूम रहा हो, ऐसे तो हमने उन्हें हर लिहाज से इंडिपेंडेंट करना है। तो इसलिए हम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हर लिहाज से इंडिपेंडेंट करते हैं। 12 से 13 साल का जो हमारा बच्चा, 14 ईयर्स का जो बच्चा है, वो पूरे मुल्तान में आराम से घूम फिर आएगा, उसकी मोबिलिटी इतनी अच्छी होती है, अकेला, माशाल्लाह। सही, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह से फिर हम लोग काम तो आपके साथ कितना अरसा कनेक्ट रहते हैं? साथ बहुत अरसा, मतलब यानी कि अब उनको स्किल्स आ गई, वो तैयार हैं जी, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो वो आप ही को आगे कहेंगे किसी जॉब का अपने कि भाई हमें कहीं जॉब मिले या कोई चीज़, या फिर वो जाके आपने कहा जी हमने आपको स्किल्स दे दी हैं, अब आप अपनी मदद आपके तहत जो है वो जॉब? अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना कि 10th क्लास के बाद जो बच्चे, अब हमें पता है कि हमारे कौन से बच्चे जो हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले हम उन्हें खुद जॉब देते हैं एज ए ट्रेनी टीचर, ठीक है। एज ए ट्रेनी टीचर हम खुद हायर करते हैं। हम एक फुल फ्लेज टीचर जो हमारा मास्टर एमफिल का है उसके साथ हम उस बच्चे को कनेक्ट करते हैं, और वो बच्चा जो है उनके साथ जो क्लासेस में जाता है, पढ़ाता है, लेक्चर्स तैयार करेगा और हर चीज़ उसने करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो बच्चा जो है वो वहाँ पर पढ़ाई का क्लास को आहिस्ता आहिस्ता उसको आइडिया होगा, साथ साथ फिर हम उसको जो है FA की तैयारी, FA की क्लासेस हैं उसकी, उसने उसमें पढ़ना है सेकेंड टाइम में। जब उसकी क्लासेस वो होंगी फिर जो है वो फिर जब वहाँ पे वो करता, उसके बाद फिर वो FA के बाद BS में यूनिवर्सिटी में आ जाता है। इस टाइम पर भी मेरी स्टूडेंट जो है LCW लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, गर्ल्स की बात कर रही हूँ, ब्लाइंड बच्ची मेरी वहाँ पे कर रही हैं। इसी तरह से BZU में जो है यहाँ पर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद जब जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट अनाउंस करती है जॉब्स, हम लोग भी कोशिश करते हैं प्राइवेट जॉब्स। मैंने अक्सर ऐड देखे ना, तो मैं सोचती थी कि ये ब्लाइंड वाकई में लोगों को इनको जॉब भी मिलती होगी, और उनको कैसे पता लगता होगा कि जी ऐड आई हुई है इसके अंदर,
न्यूज़ के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर, या हमें उनको कैसे पता लगेगा ये ऐड जो है वो ब्लाइंड लोगों के लिए है? तो वो उनको कोई गाइड करता है? हाँ, अब उसमें ये होता है, हमारा एक सिस्टम ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ रोज़ाना जो है न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर जो जो जॉब्स आ रही होती हैं हमने चेक की, और चेक करके हमें इल्म हो गया कि उसके अंदर मेंशन है कि कोटा 3% इसमें डिसेबल का है। जो जो जिस जिस बच्चे के अकॉर्डिंगली हो रहा होता है, हम उन्हें इन्फॉर्म कर रहे होते बेटा आप यहाँ अप्लाई करें, आप यहाँ करें अप्लाई। और कोशिश ये होती है कि बच्चों को फिर ये, अच्छा देखिए, फिर हमने साथ साथ स्किल इसलिए दी है कुर्सी बुनना हमारे, अब जिस बच्चे को कुर्सी बुननी आ जाती है, जो हमने बाहर किसी कारपेंटर को पेमेंट करनी है, अगर बच्चा कुर्सी बुन लेगा तो वो पेमेंट हमने उसको करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जब हाथ में कमाने का, जब जिस दिन जिस इंसान हुनर वाला जो इंसान है वो कभी भी भूखा नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसे हाथ में स्किल वाला हुनर वो है ना, कभी जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। बिल्कुल। अच्छा मीरू सबा, आपको फैमिली में किसी ने कहा हो कि नहीं ये रहने दो, तुम किस तरफ जाने लगी हो, वापस आओ और घरेलू लड़की बनो? ऐसी बात है भाई ने कहा, उन्होंने कहा ना करो? तीन भाई हैं माशाल्लाह से, तीनों भाई नाराज, एक भाई तो अभी तक नाराज है। अच्छा, क्या करें? और मुझे जहाँ तक लगता है अब आपके भाई आपके साथ हैं, आपकी एडिटिंग में, आपकी पॉलिशिंग में, ऐसा ही है? ऐसे ही है, लेकिन ये है कि मतलब अब सपोर्ट करने। अच्छा, उनकी नाराज़गी कैसे ख़त्म हुई? समझाया उनको। अच्छा, हाँ, उनको समझाया बस कि समझ गए आपकी बात? बहुत टाइम लगा, बट ये कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैंने बड़ा समझाया उनको कि मेरा ये शौक है। ठीक। तो उनकी भी नाराज़गी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी नहीं है, बस मुझे एक शौक चढ़ा। अच्छा, हर खानदान में एक बच्चा ऐसा उभरता है जो खानदान में किसी ने काम नहीं किया होता उसने करना होता है। हाँ, उन्हें करना होता है, वही है। ऐसे ही ऐसे ही वो फिर वही खानदान में समझ में कि मैं हो जी या तो बस खानदान में मैं ही निकली। सही। तो बस यही है कि बस मान गए अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते भी हैं और बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हो गया, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी बातों का आगाज़ यहीं से करेंगे और हम मीरू सबा से टिप्स भी लेंगे। अगर कोई लड़की ऐसी है जो फैमिली में एक अनोखा काम करना चाहती है, जो उसके घर वाले और वालिदैन नहीं करना देना चाहते, तो इनसे टिप्स लेंगे, उनको कैसे मनाया इन्होंने, वो टिप हमारे साथ भी शेयर करें। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जहां से हमने ब्रेक से पहले बातों का इख्तिताम किया था, वहीं से दोबारा बातों के सिलसिले को जोड़ेंगे और मीरू सबा के पास चल के पूछेंगे कि उन्होंने अपनी फैमिली वालों को कैसे मनाया। तो जी मीरू सबा, कोई टिप दें देखने वालों को। बहुत सी लड़कियां आजकल ऐसी हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं आ सकती, तो आपने कैसे मनाया अपनी फैमिली को? बस यही है कि अपनी जिद पे डटे रहें। अच्छा, और खाना पीना छोड़ दिया, कमरे में लॉक हो गए, भूख हड़ताल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जब भी जो नाराज़ है आपसे, जब भी उसे सामना हो, उसके सामने आए, बस अपनी एक ही बात करें कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट। तो अगर आगे से कोई जो देसी रिएक्शन आ जाए, वो
मेरे जैसे साथ तो मदर्स का आता था। हाँ कोई बात नहीं, आप उसको भी बर्दाश्त करें, जाहिर सी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना अच्छा, शादी से पहले आपने ये सिंगिंग शुरू की या बाद में? बात हो। बाद। तो फिर पेरेंट्स इतना नाराज़ क्यों है? फिर मेरा ख्याल है कि हस्बैंड की जो परमिशन है वो ज़्यादा मैटर करती है, ऐसा नहीं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन हस्बैंड भी जब साथ मिल जाए ससुराल वालों के, तो फिर अकेली औरत क्या करे? अकेली औरत। अपने शौक को देखे, हस्बैंड को देखे, फैमिली को देखे, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, सबसे पहले कौन जो है ना आपसे जल्दी पट गया था, आपकी बातों में आ गया था और वो मान गया था, नाराज़गी ख़त्म कर दी थी उसने? सबसे बड़ी सिस्टर। अच्छा, यानी कि मैं तेरे नाल, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं 1 और 1 11। हाँ, उन्होंने कहा कहती कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं मनाऊंगी साथ। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की, तो भाइयों को कहा और ये वो काफ़ी मामला हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वो फिर ज़्यादा लाडली रही, अपने ठहरी अपने फैमिली की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही। चलिए, अब सारे आपके मामला सेटल हैं, आपकी फैमिली मान गई है, अब आप रिलैक्स होके जो है ना अपने काम को कंटिन्यू कर सकती हैं। सादिया साहिबा, जो बच्चे आपके पास जॉब्स भी मिल जाती हैं, उनकी शादियों के हवाले से आप बताएं कि वाकई में हमने सुना जब ब्लाइंड बच्चों की 2 लोगों की शादी होती है तो आगे उनके बच्चे भी ब्लाइंड ही होते हैं, तो इस तरह तो एक चेंज चल पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, ब्लाइंड होने की जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बड़ी एक रीज़न है वो ये है इंटर फैमिली मैरिजेस हैं। आखिर ऐसे भी तो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स दोनों जो हैं वो साइटेड होते हैं, उन दोनों को जो है नज़र आ रहा होता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो आगे ब्लाइंड हो रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो फर्स्ट कज़न मैरिज जो है 2-3 नस्लों में मुसलसल चलती रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ पर आते हैं। ठीक। और फिर इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को कन्विंस करना। हाँ, अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि शादी के जो इनके होते हैं मसले होते हैं, हम लोगों का यहाँ पर बाकायदा जो है ब्लाइंड को लेके मैरिज ब्यूरो भी है, और हमने तकरीबन अब तक कोई अराउंड 75 प्लस जो है कपल्स उनकी शादियाँ हुई हैं यहाँ से। और फिर उसमें ये होता है कि इसमें अगर जैसे दोनों लोग ब्लाइंड हैं तो वही वाली बात कि दोनों एक जैसे हम ख्याल होंगे तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। अगर दोनों अलग फैमिली से हैं तो उनके बच्चे फिर आगे ब्लाइंड होने के चांसेस कम होते हैं फिर। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ फैमिली, जैसे आप कहें कि 2 अलग अलग लोग हों तो उनके जो बच्चे हैं वो साइटेड भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, और हैं भी सही। हमारे पास हमारे अपने मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हम लोगों ने यहाँ पर जो हैं शादियाँ वगैरह करवाई हैं, और उनके बच्चे जो हैं आगे साइटेड हैं, और वो लोग अपना पूरा जो है सर्कल अपनी फैमिली को लेकर जो है इस तरह से चल रहे हैं। तो माशाल्लाह, आप तो मेरा ख्याल है बच्चे को बचपन से लेके उनकी शादी तक का जिम्मा जो है, जिम्मेदारी जो है वो आप निभा रही हैं। तो माशाल्लाह, आप तो बहुत सारी नेकियां समेट रही हैं। तो कभी कोई आपके स्टूडेंट ऐसा हो जिसने आपको तंग किया हो और वो कहता हो जी मैंने नहीं सीखना, और आप उन्हें कहती हो सीखो सीखो सीखो, कंप्लेन मिलती है कभी? देखिए, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नॉर्मल स्कूल की भी किसी की बात कर लेते हैं, बाहर के जो स्कूल हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नहीं है, अगर हम उन स्कूल्स की भी बात करते हैं तो अगर एक स्कूल में क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो उसका मतलब 10 ख़ानदानों की तरबियत वहाँ है, तो 10 माइंडसेट अलग अलग बैठे हुए हैं। तो उन बच्चों ने टीचर की बात समझने के लिए टीचर के कैलिबर पे नहीं आना, टीचर ने और वहाँ के एनवायरनमेंट ने उन बच्चों के कैलिबर पे आके उनको बात समझानी है। बिल्कुल ऐसा ही। दैट इज़ द सेम वे इन दीज किड्स। हम लोगों के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली एक क्लास में मुख्तलिफ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मुख्तलिफ उसके बच्चे हैं। हाँ, जब हम उनको अपने पास रखते हैं, वो हमारे पास हॉस्टल में रहते हैं, तो हम उन्हें एक जैसा इन्वायरमेंट देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है उसमें रच बस जाता है और उस हिसाब से फिर जो है काम करना शुरू करता है। बेसिकली हम लोग सिर्फ उनको यहाँ पर जो है पढ़ना ही नहीं सिखा रहे हैं, हम उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनकी बेसिक लिविंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। कि एक बच्चा सारा दिन सिर्फ एक अगर ब्लाइंड है तो बेड पे बैठे ही ना रहे, उसने अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस तरह से करनी है। शरारती बच्चे होते हैं और तंग भी जो है कर रहे होते हैं, जैसे आम रूटीन में बच्चे होते हैं, और बिल्कुल होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे ज़हीन भी जो है ना बहुत होते हैं। गुस्सा भी आए आपको, उनके ऊपर प्यार भी आए और आपको तरस भी आए कि इनको सिखाना भी है, इनको मनाना भी है करने के लिए, और इनको जो है हमने सपोर्ट, आप ही एक किस्म की उनके लिए आप ही इस टाइम जो हैं अल्लाह ताला के बाद एक आपका उनको एक आसरा है। जितने ब्लाइंड बच्चे हैं उनको माशाल्लाह आप इतना जो है, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे। मीरू सबा, कोई हमें ना मुहर्रम के हवाले से कोई मनकबत अपनी आवाज़ में जो नाजरीन तक आप सुनाना चाहें?
کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا پیارا، اس گلے کو محمد کا پیارا، کربلا میں کٹانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری۔ سعدیہ صاحبہ کے پاس چلیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا یہ بچے جو آپ کے پاس بلائنڈ آتے ہیں ان کا آپریشن وغیرہ کوئی ہے چانسز، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ بلائنڈ ہی ہیں، بعضوں بچوں کا علاج بھی تو ہو جاتا ہے نا؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے ڈسیبلٹی میں اور ڈیزیز میں فرق ہے۔ ڈیزیز ہے بیماری، بیماری کا علاج ہے، ڈسیبلٹی وہ اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح سے آیا۔ بالکل۔ اچھا، جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں، ہمارے پاس وہ بچہ آتا ہے جس کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کے چانسز نہیں ہیں، اب اس بچے کو جو ہے مطلب اس کا جو ہے ڈسیبلٹی کی اس میں یہ بچہ آ رہا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے جو ہیں جو انٹر فیملی میرجز جیسے پہلے بات ہوتی ہے، اس میں بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بچے ہیں جیسے انہیں پیدائشی موتیے کا مسئلہ ہے، اب اگر پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیدائشی موتیے بچے کو، بچہ جو 1-1.5 سال کا ہو گیا، کوئی اس کے سمٹمز ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ 1 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا، 3 ماہ 4 ماہ کا، کیا اس کے وہ علم ہوگا، مطلب سم ٹائم فیل ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم میں اسٹارٹ میں کچھ نہ کچھ نظر ہوتی ہے، لیکن پیدائشی موتیاں وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ انسان کی نظر کو کھا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے، اور بہت سارے مسئلے ایسے ہیں، جیسے کہ میرے جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو برین ٹیومر کی وجہ سے وہ بعد میں بلائنڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس طرح سے ہمارے جو ہیں پاکستان نیوی کے ایک کیا کہتے ہیں میرین کمانڈو تھے، اور وہ جو ہیں رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو وہ بلائنڈ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا کریئر، آپ دیکھیں نا، پورا کریئر پھر سے سٹارٹ کیا انہوں نے، کہاں وہاں پر وہ تھے اور کہاں پر اسی طرح سے جو ہے ریسنٹلی ہوا ہے، ابھی کوئی 1-1.5 سال جو ہے پہلے، ایک ڈاکٹر ہیں، وہ جو ہے بچی جو ہے اس نے اسٹوڈنٹ نے جو ہے ڈی وی ایم کے لاسٹ پروف کے جو ہے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلائنڈ ہو گئی۔ اسی طرح سے مطلب یہ ایک اللہ کی سائڈ سے یہ چیز ہے جس کا جو ہے آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی علاج یا وہ ہے۔ ہاں ایک ٹائم ہوتا ہے ایک حد تک، جیسے کہ اب میرا خود جو ہے گلاسز ہیں، میری جو ہے +- کی جو ہے اینک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں ڈراپس یوز کر رہی ہوں، میں میڈیسن یوز کر رہی ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو جاتی تو وہ تو کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے لوگوں کی جو ہے کہ آنکھیں آگے سے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن ان کی جو وینز جو ہیں بلڈ سپلائی جو کرتی تھیں آنکھوں کو، وہ وینز جو ہے شرنک ہوتے ہوتے بالکل خشک ہو گئی تھی، انہیں برین کی اس میں جو ہے بلڈ کی سرکولیشن بالکل ختم ہو گئی، تو آہستہ آہستہ اوبویسلی جہاں پہ بلڈ پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے آئی سائٹ ان کا لاس ہو گیا، تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ اچھا، شروع میں جب آپ نے یہ کام میں ادھر آئیں دبئی سے، آپ ماشاءاللہ سیٹل اپنا
सब करियर छोड़ के, आपको शुरू में डर लगता था नहीं, कि बच्चों को देख के आप भी थोड़ा घबराहट फील करती हूँ कि इनको नज़र नहीं आता? ऐसा होता है ना कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं कैसे इसको अच्छा मैनेज देखिए, करती? मेरे वालिद ब्लाइंड थे, मैंने आँख की नहीं, बच्चों में खोली है। लेकिन मेरे घर में से ये चीज़, यहाँ पे जब इदारा जब बना है, तो जिन वालिद के हाथों में मेरी तरबियत हुई है वो तो खुद ब्लाइंड है। आपके वालिद कितना अरसा जो है वो ब्लाइंड रहे हैं? कब वो ब्लाइंड हो गए थे? कब ब्लाइंड हुए? अच्छा, उसमें ये था कि वो 13-14 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हुए। हमारी फैमिली में कोई और ब्लाइंड नहीं था, और मेरी एक फुप्पो थी, वो हाफ ब्लाइंड थी, और एक आँख उनकी जो है ज़ाया हो गई थी किसी चोट वगैरह की वजह से, ये क्या था उनका मसला था। तो वो तो वालिद साहब जो 13-14 ईयर्स की एज में हुए, और ज़िम्मेदार फैमिली में ब्लाइंड होना, और वो भी लड़के का, बड़े बड़े बेटे का बहुत मसला होता है। उनके साथ ये हुआ कि 3 साल तक उनका इलाज होता रहा, मुख्तलिफ जगह पे लेकर गए उन्हें, हकीमों से दम दरूद करवा लिया, डॉक्टर्स के लिए भी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। पहले उनको नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उनका ये मसला हुआ, ये उनको एक्चुअली टाइफाइड हुआ, उसके बाद ये मसला स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ उनका इसमें ये कि जब वो ये हुआ तो फिर उनको फिर जब दादा की मेरे जो है डेथ हो गई, और उनकी फैमिली के जो बड़े थे, जैसे ताया वगैरह थे, उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उन्हें बैठा दिया वालिद साहब को मस्जिद में। उन्होंने कहा, बेटा जी 2 रोटी सुबह देंगे, 2 हम दोपहर देंगे, और 2 देंगे शाम को, आप यहाँ पर रहो मस्जिद में। तो वालिद साहब ने को ये दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। वो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर वो वहाँ से रातों रात निकले, और फिर उन्होंने पढ़ाई उन्होंने अपनी कंटिन्यू की कराची में, काम उन्होंने वहाँ पर जो है सीखा, और इस तरह से फिर आगे उन्होंने ज़िंदगी से ही ये चीज़ और ये स्ट्रगल जो है उन्होंने महसूस की। जिन मुश्किलात का उनको सामना था, वो कहते थे अगर कोई और ब्लाइंड हो तो उनको ये मुश्किलात का असल में सामना यहाँ पर ना हो। रहते हुए उन्हें अपने गांव में रहते हुए, और उन्हें वहाँ पर रहते हुए पंजाब में रहते हुए उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल ही नहीं था। स्कूल ही नहीं था जहाँ पे वो मतलब पढ़ते या कोई काम सीखते। तो उसके लिए जब वो कराची गए तो उनको ये था कि मैं वहाँ उन बच्चों के लिए काम करूँ जिनके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इदारा नहीं है ब्लाइंड के लिए, ताकि उन तक जो है जो लोग भीख मांग रहे हैं तो उनको इसकी बजाय वो कोई काम सीख के जो है वो एक बाअमल फर्द की तरह माशरे का जो है एक वो बाअमल रुकन बन सके। अच्छा, कितने बच्चे जो हैं अभी तक जॉब्स पे अपनी चले गए हैं आपके इदारे से, और आपका नाम जो है मोहम्मद बिन कासिम ट्रस्ट का जो नाम रोशन कर रहे हैं? तकरीबन है कोई 3,500 से 4,000 तो बच्चे हैं माशाल्लाह। ये इधर हमारी पंजाब सिटी में? नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं। इंटीरियर सिंध से हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी आप सिम्टम्स बताएंगी कि जहाँ से हम कंट्रोल करें, पेरेंट्स कंट्रोल करें? आजकल जैसे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगे बिल्कुल है मोबाइल की वजह से, कुछ कहते हैं टीवी करीब बैठ के देखने से, कुछ कहते हैं जी आप लिखते करीब करके। आप सिम्टम्स बताएं ना कि जहाँ से हम कंट्रोल करना शुरू करें, कि यहाँ से आपकी आई साइड जो वीक हो रही है ना, आप इस चीज़ को अवॉइड करें। देखें फरीदा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इंटर फैमिली मैरिजेस जो हैं उनको कंट्रोल करें। जो बेसिक रीज़न है ख़ानदान में शादियाँ करना और कई कई नस्लों से शादियाँ करना, एक एक फैमिली के मैंने जो है एक एक फैमिली के मैंने 4-4 5-5 बच्चे, जितने बच्चे सबके सब ब्लाइंड देखे, और उन माँ बाप के हाथ खड़े होते हैं, वो कहते हैं हम लोग करें क्या। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। सेकेंडली, कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें ये नहीं होता, और कोई बच्चा जो है फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, ये कोई और होती है रीज़न। तो जैसे ही बच्चा आप लोगों को जैसे ही बच्चा शिकायत करता है ना कि मुझे जो है वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, ये कोई और मसला आ रहा है, तो उनकी बातों को, बच्चों की बातों को तवज्जो दें, ना कि उनको जो है टालते रहें। उनका डॉक्टर से जो है बिल्कुल ऐसे बच्चे कहते हैं ना, तो अक्सर हम भी उन्हें आगे से ज़रा थोड़ा सा करते हैं कि आप टीवी बहुत करीब से देखते हो, आप मोबाइल बड़ा यूज़ करते हो, आप बुक बड़े करीब करके पढ़ते हो, ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, देखिए बुक नज़दीक करके वही बच्चा पढ़ेगा जैसे दूर से बुक नज़र नहीं आएगी ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये, आखिर कोई बच्चा जो है नज़दीक करके पढ़ क्यों रहा है, उसकी रीज़न यही है कि उसकी आई साइट वीक है। अगर कोई बच्चा नज़दीक करके पढ़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर के पास लेकर जाएं कि हमारा जो बच्चा है कि ये नज़दीक करके पढ़ रहा है, आखिर इसकी जो है रीज़न क्या है। अच्छा, जहाँ तक रही मोबाइल की बात, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन सिर्फ आई साइट के लिए नहीं, वो वैसे भी बच्चों की तरबियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि इस एज में दें। ठीक है, टीवी को नज़दीक करके बैठना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप टीवी नज़दीक होकर आप देखते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि
आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो उन चीज़ों से जो एक पैरामीटर्स जो एक जनरली सबको एक बताए गए हैं, तो वो सबके लिए ही है कि आपने जो है अपनी क्योंकि eyesight उनमें care से जो करनी है। वेव्स निकलती है ना वो हमारे माइंड के लिए अच्छी नहीं। अगर मैं अपना भी बात करूँ, मैं थोड़ा सा जिस दिन मोबाइल सेल फोन ज़्यादा यूज़ कर लूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सर भी दुख रहा है, और ना बच्चे मुझे कोई बात कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ मुझसे मत करो ये बातें, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैंने जो है नई चीज़ बड़ी इस्तेमाल कर ली, और मैं खुद अपने आप को कह रही होती हूँ कि आज मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया ना, ये गुस्सा सारा बच्चों पे निकलेगा। उसकी वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह तो आपने जो है खुद बता दी कि मोबाइल की वजह। आपने अच्छा, मोबाइल फोन इतना ज़्यादा use काम के सिलसिले में यूज़ किया ना, अगर एक दिन हमने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ लोगों का कुछ फैशन फॉलो करने के लिए देख लिया तो उस दिन बच्चों की खैर नहीं अच्छा, होती। असल में पता है क्या, देखें फिर ये हमारे जब जैसे जैसे हम लोग ये सोसाइटी है और मॉडर्निज्म में आ गए, इसे मॉडर्निज्म तो हम लोग कहेंगे नहीं, लेकिन जो भी है हमारे यहाँ पर ना ज़िंदगी जीना जो है ना वो आईटी से रिलेट हो गई। हालांकि ज़िंदगी जीना वो है जहाँ पे हम मिलकर बैठकर बातचीत करें, जहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन उठा के साइड पर रखें, एक दूसरे का हालचाल पता करें। आजकल हमें साथ वाले का नहीं पता होता, लेकिन हमें बाकी पूरे इर्द गिर्द जितना जो लोग हैं उनका इल्म होता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे ज़िंदगी हमारे बड़े लोग जो है जीते आए हैं ना, हम उन चीज़ों को भी कंटिन्यू रखें, ठीक है। वो चीज़ें हमारी जो है लाइफ में होना, एक्टिविटी, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम इसने हमें मोबिलाइज नहीं किया, इसने हमें स्टिक करके, मोबाइल ने हमें स्टिक करके बिठा दिया है। तो ज़्यादा बेटर ये कि हम इसको यूज़ करें, काम की है, लेकिन हम जो है टू सम एक्सटेंट अपनी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम अपने आप को जो है मोबिलाइज रखें। हाँ बिल्कुल। मीरू साहब, आपका कोई फेवरेट गाना जो आपने गाया, उनमें से कोई एक फेवरेट जो आपको बड़ा पसंद हो कि ये मैंने पहले क्यों नहीं गाया? सदा हूँ अपने प्यार की, ये आपका फेवरेट है? आजकल जो आपका ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है वो आपका फेवरेट क्यों नहीं है? मतलब वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, पहले वाले गाने जो ज़रा अच्छे होते हैं और अब के ज़रा मतलब इतनी वो नहीं है, मज़ा नहीं इन गानों में। माशाल्लाह ये वाला तो आपका इतना इस सॉन्ग का इतना ट्रेंड है, तो अगर अब हम भी अगर टिकटॉक उठा के देखते हैं, हम कहते हैं अब इसकी जान छोड़ दो। ऐसा है कभी आपने भी सोचा है कि ये गाने में ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों ने इसको इतना पसंद किया? हाँ, कभी मैंने सोचा है उसको, मैंने हालांकि गाया भी है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं है। लेकिन बस लगने की चीज़ होती है ना, मतलब आगे एक चीज़ लक होता है ना, किसी टाइम के आपकी किसी टाइम की निकली हुई चीज़ से आप पॉपुलर हो जाते हैं। तो कितने कॉन्सर्ट्स में जाके आप ये गा चुकी हैं लाइव? लोग इसी कोई फरमाइश करते हैं या कोई के पहले जो आपने गाने गाए हैं उसमें से भी किसी की फरमाइश करते हैं? ज़्यादा इसी की होती है, इसी की करते हैं, वंस मोर वंस मोर। हाँ वो बहुत ज़्यादा। तो आप उतनी दफ़ा गाती हैं? कभी उनसे पूछा, कभी किसी आपने लोगों से पूछा कि इस गाने में आपको क्या पसंद आया? बस वो कहते हैं हमें अच्छा लगता है, उसकी टून, उसकी बीट, उसके लिरिक्स अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं समय अच्छा लगता है। अच्छा, तो फैमिली में कभी गेट टुगेदर्स होते हैं, आपसे फरमाइश करते हैं कुछ सुनाने की? आप सुनाती हैं या आप कहती हैं आज नहीं, आज तो मैं ही, आज तो गला खराब है मेरा? नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल होता है। कुछ आपको पता फैमिली नाराज़ भी थी, अब तो खैर मान गई, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो नाराज़ थे सारे मान गए तो थोड़ा अच्छा करके सुनाओ। अच्छा, तो अब तो वो फ़ख्र से कहते होंगे कि मीरू साहबा कोई इस गाना सुनाओ, कोई माहौल जो है हमारा थोड़ा सा सिंगिंग की तरफ चला जाए। ऐसे ही मेरा निकनेम मीरू है, ओरिजिनल मेरा महरीन है। तो मुझे ना महरीन से कभी कहेंगे ना मीरू सबा सुनावा कहूँगी, तो ये तो बहुत सारे आपके डिफरेंट नेम हो गए, मीरू सबा, मीरू आपका निकनेम और सबा जो है आपका रियल नेम है। तो इतने सारे नामों का आपने मीरू सबा को कैसे किया? महरीन है ना मेरा नाम, ठीक है, महरीन इरशाद वो पूरा नाम है, तो फिर मीरू का वो शॉर्ट फॉर्म में उसका निकनेम हो गया। ठीक है। तो सबा ये फिर मेरे अब्बू ने कहा था कि भाई आप ये सबा रखो, प्यार से वो कहते थे, इसलिए फिर मैंने अम्मी का और अब्बू का दोनों का नाम रख दिया मीरू सबा। कितनी फ्रेंड्स थी जो आपको कहती थी कि यू कैन डू इट? तकरीबन सब। आपको अपने आप पे बिलीव खुद ही था कि मैं मना लूँगी अपनी फैमिली को? मुझे था यकीन, मैंने कहा मैं मना। इससे पहले भी कोई ऐसी चीज़ें थी जो फैमिली आपसे नाराज़ होती थी या मना लेती थी? आपका कोई वीक पॉइंट था फैमिली का? हमेशा ये देख लें कि मैंने जिद करके अपनी बातें मनवाई हैं और कामयाब हो गई। यानी कि शुरू से आपकी बातें जिद करके ही लोग मान रहे, वो उसकी क्या वजूहत? पता नहीं क्यों नहीं मानते वो? पहली दफ़ा में वन स्टेक में क्यों नहीं मानते? आपको बार बार उनको बताना क्यों पड़ता है? शायद हमारी मान ले, बट ऐसा नहीं होता, उनको मेरी ही माननी पड़ती है, तो मैं जिद करके अपनी बात मनवा लेती हूँ। शादी अपनी पसंद की या फैमिली की पसंद से अरेंज? पहले फैमिली की थी, मेरी नहीं थी, तब मैं स्टडी कर रही थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी लव मैरिज थी बचपन से,
लेकिन जब फिर बात शुरू हुई, आपको पता है वो फर्स्ट टाइम का जो फिर रिश्ता आना, बात होना, वो फिर थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है बंदा। तो बस फिर मेरा भी थोड़ा सा दिमाग उधर हो गया, तो बस फिर फैमिली में ही? फैमिली में, हाँ जी, फैमिली का जो फिर। अच्छा, कोई फ्रेंड और कोई आपको देख के आपकी फैमिली में कोई इस फील्ड की तरफ आया, या सिर्फ अभी तक आप ही हैं? नहीं, सिर्फ मैं ही। सिर्फ किसी को कहती हैं? बोला भी नहीं ऐसे, मैं किसी को भी नहीं बोला। कहती हूँ कि भाई अच्छी चीज़ मैंने है। आपको और पहले स्टार्ट में बताया कि हमारी फैमिली खानदान में कोई नहीं है। नहीं, आप आपकी बारी फैमिली मान गई ना, आप उन्हें कहती हो यार तुम भी करो, अच्छी मेरी चीज़ फैमिली थी ना, है। तो मैंने जिद करके बना लिया। तो अच्छा, बाकी लोग इससे भी स्ट्रिक्ट हैं? बहुत ज़्यादा। यानी कि काफ़ी मुश्किलात के बाद जो है आपको ये स्टेज प्रोवाइड हुआ है। ऐसा ही है। मेरी ख्वाहिश पूरी अच्छा साथी साहिबा, और आपके आगे के लिए आप क्या इंतज़ामात या इक़दामात ऐसे कर रही हैं अपने ट्रस्ट के लिए? आपकी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग? बिल्कुल इस तरह से कि जो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए अल्लाह ताला जो है जब भी एक चीज़ लेते हैं तो बहुत सारी जो है सलाहियतों से बच्चों को नवाजता है। तो अभी म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट हुए हमारे कुछ 2 साल हुए हैं, और उस दौरान हमारे स्टूडेंट्स ने पंजाब टैलेंट हंट विन कर लिया है सिंगिंग में। और उसमें ये है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को जो उनका रुझान है, उनको प्रोफेशनली उनकी तालीम जो है उनको उस मामले में जो ट्रेन जो है हम लोग कर सकें। तो उसी जो है हवाले से काम हो रहा है। IT का आजकल बहुत है, तो बच्चों को हमारे यहाँ पर IT का जो है प्रॉपर्ली हमारी लैब है जहाँ पर बच्चे जो हैं बाकायदा IT का जो है सीख रहे हैं। और अब कोशिश यही है कि जिस बच्चे को जिसमें रुझान जिसका जहाँ पे है उस फिर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो FM पे मुख्तलिफ उसके ऊपर RJ भी हैं। तो जहाँ पे जिनका रुझान है उनको उस तरह से जो है पॉलिश करके उनकी अपनी फील्ड्स। कभी किसी ने आके आपको फरमाइश भी की हो कि मेरा ये मैडम करने को दिल करता है? हाँ बिल्कुल करते हैं। किस चीज़ की फरमाइश? कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं किसी ने आपको फरमाइश की हो कि ये चीज़ों से हटके ना मेरा जो दिलचस्पी है वो इस फील्ड की तरफ है? अच्छा देखिए, अब मेरे पास जो है मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ इन 7th क्लास राइट नाउ। अच्छा, उसे जब पूछा ना आपने क्या बनना है, मैम जज बनना है मैंने। अच्छा, उसका जज बनने का शौक़ है। इस तरह से मेरा एक स्टूडेंट है, वो आपने क्या बनना है, वकील बनना है मैंने। अच्छा जी, अब वो बच्चे जिसका जज में शौक़ है। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है कि जब बच्चे आगे 9th 10th में आते हैं, उससे आगे 1st ईयर 2nd ईयर BS करते हैं, तो मेरी अपने स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन ऐसी है, मेरा रिलेशन उनके साथ ऐसा जैसे माँ और बच्चों का रिलेशन होता है। तो उनकी हर चीज़, हर प्रॉब्लम जो है ना वो मेरे तक आ रही होती है, और हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं, 9th 10th में कौन से रखने हैं, आगे जो है जो इंटर में है कौन से रखने हैं, BS किस में करना है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ना चीज़ें जो है डिस्कस हो रही है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स और कोर्स होते हैं ये डिफरेंट है जो साइटेड बच्चे हैं और जो ब्लाइंड बच्चे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बोर्ड के होते हैं एग्ज़ाम, बच्चे जो है वही पास करके जैसे और बच्चे पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, बच्चे वही कोर्स पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्हें कौन से बच्चे जो हैं जिन्हें कौन सब्जेक्ट समझने में, जैसे किसी को मैथ नहीं समझ आ रहा, किसी को साइंस नहीं समझ आ रही, इनमें कौन से बच्चे जो आपको लगता है ना ज़्यादा आपको अच्छा डिस्टर्ब करते हैं? के लिए ज़्यादा मसला ब्रेल मैथ है, क्योंकि ब्लाइंड जो पढ़ते हैं ना वो क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा, पढ़ नहीं सकेंगे। तो उसके लिए वो ये करते हैं कि ब्रेल होती है। ब्रेल इज़ द सिस्टम जिसके थ्रू जो है ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेल इज़ द कोडिंग सिस्टम जो कि 6 डॉट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब जब करते हैं तो उसके ऊपर जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो सीखते हैं, तो उसमें ब्रेल मैथ जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है ब्लाइंड के लिए सीखना और उसको जो है कवर अप करना। ठीक है, यानी कि जो आप जो कह रही थी कि सामान ब्लाइंड बच्चों का यहाँ से मिलना हमारे लिए मुश्किल है, तो उसके हवाले से आप बताएं आपको किन मुश्किलात के बाहर से आप मंगवाती हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है इस टाइम? यहाँ पर देखें, पाकिस्तान में ब्लाइंड के लिए उनके ब्रेल फ्रेम नहीं बन रहे, उनकी जिससे ब्रेल लिखते हैं उसे स्टाइलस कहते हैं, कलम वो नहीं मिलता, वो हांगकॉन्ग का है जो है। अच्छा, ये कुछ लोग ये जो हैं चीज़ें वहाँ से मंगवा रहे होते हैं, फिर हम उन लोगों से जो है परचेज़ ये जो है कर रहे होते हैं। अब ये होता है कि डॉलर रेट के साथ इस सामान का जो है ना रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है। अब डॉलर कभी नीचे तो आता नहीं, आपको तो ऊपर ही ऊपर जाता है, उसकी जो है ना उड़ान ऊपर ही है। तो बस वो उस हवाले से जो बच्चों का जो है ना वो ये सामान, और फिर देखिए ऐसी फैमिलीज से वो अफोर्ड कर नहीं पाते। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इदारे ने ही अफोर्ड करना है। उनका जो एक ब्रेल फ्रेम हम उन्हें देते हैं जो कि पहले एक जो है कि 1000-1100 का जो है आता था, अब वो 2100-2200 का आ रहा है। ठीक है, इतना फ़र्क आ गया है। तो ऑब्वियसली हमारे पास 100 बच्चा है, तो हमने 100 बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड करनी है।
तो हमारे लिए तो वो एक बहुत बड़ा वो होता है, एक ठीक है ना, गोल हो huge जाता है, वो हो बिल्कुल जाता है ऐसा ही है। ना। तो इस हवाले से जो है ना काफ़ी वो माँ बाप कोई परेशान आप देखते हो जो बच्चों को आपके पास फर्स्ट टाइम लाए हो एडमिशन करवाने के लिए, परेशान हो, आप उनको कैसे तसल्ली देती हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जैसे जिन्हें इल्म ही नहीं था कि ब्लाइंड बच्चे कुछ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। उन्हें बिल्कुल इल्म ही नहीं था, जो वो आए हैं उन्होंने देखा है, वो कहते हैं अच्छा ये भी कर सकते हैं। उनके लिए तो ब्लाइंड बच्चे सिर्फ एक मतलब कोई किसी उनके काम के नहीं है, बिल्कुल ऐसे और ही आपको पता है कि गरीब के घर का सबसे बड़ा मसला ये होता है जो कमा कर ले आए ना वही उनके लिए जो है काम का होता है, बाकी जो कमा कर नहीं लेकर आ रहा तो वो क्या, और ब्लाइंड बच्चे का जो उसने एजुकेशन ही हासिल करनी, बाकी वो क्या काम करके क्या आएगा, करेगा? ठीक है ना। तो अब उसके बाद ये होता है कि पेरेंट्स आते हैं और उनको बिल्कुल ऐसा होता है, फिर उनको मुतमईन करना, उन्हें मैं बच्चों से मिलवाती हूँ, उनको बच्चे कैसे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, हर चीज़ दिखाती हूँ। सर्वे जब करवाती सर्वे होता है, पूरे सेंटर का विजिट होता है, उन बच्चों से मुलाकात होती है। जब बच्चों से मुलाकात होती है तो उन्हें आइडिया होता है अच्छा कि हमारा बच्चा भी कल को इस तरह से होगा, फिर बच्चे आते हैं हमारे पास। ठीक, यानी कि वो उनको पूरा एक कंफर्ट जब महसूस होता है तो उनकी परेशानी भी कम हो जाती है और वो फिर आप पे ट्रस्ट भी देखिए आप करते ये हैं। देखिए कि अपने बच्चों को, अब मेरे पास 5-6 साल से बच्चे जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। अब 5 से 6 साल का बच्चा कोई पेरेंट छोड़कर जाएगा, माँ बाप ने तो नहीं होना, मैंने होना है, स्टाफ ने होना है, तो वो ये ट्रस्ट करके और उस तरह से करके आपका स्टाफ कितने लोगों पे मुश्तमिल है? कितने लोग है हैं? मेरे पास 27 to 30 लोग हैं मेरे पास। तो वो इधर ही होती हैं 24 आवर्स या चले जाते हैं, ये शिफ्टिंग होती है उनकी? नहीं 24 आवर नहीं होते, ऑल्टरनेटिव डेज होते हैं। जैसे स्कूल का जो स्टाफ है वो तो मतलब रहेगा सुबह से और दोपहर 2-2:30 बजे तक जब तक स्कूल है। उसके बाद जो हॉस्टल है वहाँ पे जो है वार्डन्स हैं, बाकी जो है कुक है, उसका काम है 3 टाइम, उसका कोई ऑफ नहीं होता। उसने दिन के तीनों टाइम नाश्ता खाना जो बच्चों का वो प्रिपेयर अच्छा, बच्चों की फेवरेट चीज़ पकती है, ये ज़्यादा आप बच्चों को क्या चीज़ प्रेफर करते हैं देने में? देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि इस टाइम पर तो ये है कि जो चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है, हमारा डोनेशन आ रहा होता है। लोग अब जैसे मुझसे पूछते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अब जैसे लोग फ़ोन कर जो है पूछ लेते हैं कि अब बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, हाँ, बिल्कुल ऐसे हाँ, तो फिर जो चीज़ होती है बच्चों को, अब जैसे रमज़ान में जो है मेरे पास ऐसे ब्लाइंड लोग भी आते हैं जिनके घरों में सहरी का इत्माम नहीं होता, जो मुल्तान से नहीं है, तो उन्होंने अगर रोज़े रखने होते हैं तो मेरे पास, हम लोगों के पास सेंटर में आ रहे होते हैं, तो उसमें हम सहरी में जो है उन्हें सालन के साथ, जैसे कीमे के साथ जो है पराठे, लस्सी, दही, ये चीज़ें होती हैं, चाय होती है, और अफ्तारी में जो है उनके साथ जो है जैसे खजूर, शरबत, फ्रूट, समोसे और पकौड़ों में से कोई एक चीज़, और उसके बाद खाना, ये होता है। तो जैसे एक घर का सिस्टम है ना, वही वहाँ सिस्टम है। माशाल्लाह आप तो बहुत सारी नेकियां समेट रही हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा है और आपकी माशाल्लाह खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। आप जाते जाते नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें? बिल्कुल, देखें, अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि डिफरेंटली एबल है, जो कि डिसेबल जिसे आप कह लें, जिसे आप माजूर कह लें, कोई भी किसी भी उससे, तो उसमें ये आप देखें कि अल्लाह ताला ने सूरह 3 में फरमाया है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को खूबसूरत और मुकम्मिल पैदा किया है। तो अल्लाह ताला के पास वो इंसान इसी तरह से मुकम्मिल है। ये हमारे दिमाग में बैरियर्स हैं। आप बस इस तरह से करें कि आपके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें उनके रेलिवेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेके आएँ, जहाँ पे वो बच्चे आकर जो है तालीम हासिल कर सकें, काम सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। जी, तो जाते जाते आपके असल नाम के साथ महरीन, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी लोगों को, देखने वालों को, कि जो आपने करना है आप करें? हाँ, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हमारा जो माशरा है वो आपको पता है कि फ़ीमेल बच्चियों को नहीं बाहर जाने देते जी। सबसे पहले उनके ख़ानदान की इज़्ज़त होती है जी, बाहर नहीं जाना। तो आप लीगल तरीके से अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं तो आप जाओ, आप अपनी फैमिली को भी आप साथ उनको मनाओ, तो मान जाएंगे वो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने मनाया तो फिर आपके भी पेरेंट्स मान जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये है कि बस डटे रहें, अपना काम जो है दिल लगा कर करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर सुनता। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और बहुत ही खूबसूरत खिदमात, नाकाबिल फ़रामोश खिदमात अंजाम दे रही हैं सादिया किरमानी साहिबा। हम इनकी खिदमात को जितना ट्रिब्यूट या जितना हम सलाम पेश करें वो कम है हमारे लिए।
तो हम इनको दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनके जो इदारा है उसको मज़ीद तरक्की दे और इसी तरह वो नेकियां समेटते रहें। लेकिन जाते जाते जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था दोस्ती, वो आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसने आपके लिए स्टैंड लिया हो या पापड़ वेले हो, या आप किसी के ऐसे दोस्त थे आपको लगा यार मैंने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की हुई है, वाकई ये टॉपिक मेरे पे जाता है। तो जी कल दोबारा नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।